नाराज है कि बीजेपी तो नाराज है? किसी को नहीं बदला करना पड़ा है। मैं सुन कांग्रेस तो खुश। अच्छा कांग्रेस तो खुश है। अभी अपनी दादी ने लेके ना था। दादी गेड़ा ही वोट है। अच्छा सरकार के खिलाफ गेड़ा सरकार का पक्ष में। चलो दादी ने बेरा नहीं वोट का कि असल में बात ये है कि लोकतंत्र का पर्व तो कहवा हिस्ती, लेकिन कई बार इस तरह देखा जावा है कि भाई लोकतंत्र असल में बचा भी नहीं है देश में, क्योंकि जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था या फिर पहलवानों का आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर देखा जाओ था कि किस तरह का तानाशाही रवैया सरकार अपनाने लग रही थी, और पिछले काफी समय से जो है ऐसा रवैया देखा जाने लग रहा है। ये इस सरकार की बात नहीं है बल्कि पिछली सरकारों में भी देखी गई है ये चीजें। तो अगर इस बात में अगर छोड़ के नापा दूसरे पहलू का जिक्र करा तो सरकार में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो सरकार चलती आ रही है उसका रवैया जो है उस रवैये से सारे के सारे वर्ग परेशान हैं। पिछले दिनों देखा गया किसान आंदोलन भी चला, पहलवानों का आंदोलन चला, सरपंचों का आंदोलन भी हरियाणा में चला। इस तरह जो मामले हैं ये देखे जाने लग रहे हैं, तो सरकार का रवैये से लोग परेशान हैं और लोग बदलाव भी चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बदलाव अगर इसी प्रणाली पर अगर विश्वास आप ही करा तो बदलाव होना भी जरूरी है, क्योंकि 5 साल में मौका मिला लोगों ने, लगभग 5 साल का अंतराल अगर सरकार बीच में ना टूटे तो, और 5 साल के बाद अगर मौका मिला है अगर फिर भी मौका चूक जाए तो फिर 5 साल इंतजार लोगों ने करना पड़े। और वोट जो है देश हित में लोगों ने करना चाहिए। वोट जाति को, धर्म को, मतभेद को देख के नहीं करना चाहिए, मुद्दे को देख के न वोट करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा को देख के न वोट करना चाहिए कि कौन सी सरकार जो है वो लोगों के काम करवा सके है। गारंटी तो बहुत से नेता देवा है, नेताओं पर कुछ भी खुआ लो, लेकिन बाद में वो स्वीकार भी कर ले हैं कि ये चुनावी जुमला था। इस तरह की बातें भी बहुत सी देखी गई हैं। तो वोट हमेशा मुद्दे को देख के न करना चाहिए, हमेशा जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, भाईचारे के हित में करना चाहिए। भाईचारे से ऊपर उठ के न मतलब भाईचारे में रह के न वोट करना चाहिए। और चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ है उस प्रचार के दौरान माहौल काफ़ी तनावपूर्ण भी देखा जावा है कि बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, सत्ता की लड़ाई नेता लड़ रहे हैं, परिवार की लड़ाई बाप बेटा लड़ रहे हैं, ऐसा भी बहुत सी जगह देखा जावा है। तो इस तरह का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, समाज का ढांचा जो है वो ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। तो मतदान आज आगे आ जाए, आगे उस साइड आ जाए। मतदान केंद्र में फिलहाल सुनो भाई, राम राम। और भाई जी ठीक हो? अच्छा कैसा चल रहा है माहौल? सोनू भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। लगभग कितने % वोटिंग होगी? अपना 55 70-75 पहुँचेगी, 68-70 पहुँचेगी। वोटिंग तो थोड़ी होगी देखा जाओ तो। कुछ लोग भी हाँ गर्मी का मौसम है और बाहर भीतर जो नौकरी पैसा वाले हैं वो सारे अपने काम सर जा रहे हैं, तो इस करके न प्रभाव तो इस चीज़ का पड़ेगा। लगभग 68-70% वोटिंग बता रहे हैं कि वोटिंग रहने वाली है, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर वोटिंग मेरा मानना जहाँ तक है वो सरकार के विपक्ष में होने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। पिछले 10 साल के राज से लोग परेशान नहीं। मैं दादी से पूछूं, दादी खुश है कि नाराज है सरकार में? मैं खुश मैं सुन कांग्रेस तो खुश। अच्छा कांग्रेस तो खुश है, बीजेपी तो नाराज है। क्यों नाराज है दादी? सा क्या कर दिया बीजेपी ने बाहर की हुआ? अच्छा क्या कर दिया बीजेपी दादी सा? अच्छा बदला तो करना है पड़ा है। अच्छा बदला करना पड़ा, यही बात मैं कह रहा था, लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदला करना पड़ा। दादी मोदी तो नाराज है कि बीजेपी तो नाराज? किसी को नहीं बदला करना पड़ा है, बदला करना पड़ा है। दादी पेंशन पुंशन टेमा टेमी मिला है? पेंशन लूँ मैं बुढ़े की। अच्छा सरकार की टेमा टेमी मिला है? टेमा टेमी मिला है, ठीक है। मिल गया हमने कुछ भी? अच्छा कुछ नहीं मिलता ना। तो फिर सरकार ने चलाया तो रखी इस तरह स्कीम, या अच्छी स्कीम तो है दादी? मन्ना नहीं मेरा अच्छी नहीं हमने मिलता, बोरा को भूखे मर देनी। अच्छा ठीक है। तो खेती की बात करी जाओ, किसानी की बात करी जाओ, किसान तबके में ज़्यादा रोष है सरकार को लेकिन है, क्योंकि जो किसान आंदोलन चला था दिल्ली की सड़कों पर उस 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके बाद काफ़ी रोष जो है किसानों में देखा जाने लग रहा है और लोग बदलाव भी चाह रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और बदलाव होना भी चाहिए। अगर इसी व्यवस्था की बात करा तो इस हिसाब से बदलाव होना बहुत ज़रूरी है।
आपकी क्या राय जरूर बताएं। हमारे यहाँ तो 68-70% जो वोटिंग होने वाली है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक लगभग 50-55% वोटिंग हो पाई है। तो आपकी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और क्या कुछ रहने वाला है। अगर मैं मेरे गांव की बात करूं, इस लोकेशन की बात करूं, मसूदपुर गांव है, हिसार लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है, और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जयप्रकाश जेपी, और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से रणजीत चौटाला, इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला, और जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला जो है वो मैदान में है। किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, किसके सर पर लोग विजय का ताज सजाएंगे, ये देखने वाली बात है। 4 जुलाई को जब फैसले आएंगे तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ तस्वीर को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल।